नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेल डन जम्मू पुलिस। क्यों हमने कहा कि जिस तरह से कल हमने आपको एक घटना आपके सामने लाई थी जम्मू के मेडिकल कॉलेज से कि एक गर्भवती महिला जो कि सुबह रायका यानी कि रायका की रहने वाली थी, वो सुबह जबकि अल्ट्रासाउंड के लिए आती हैं, वो गर्भवती हैं, 7 महीने की गर्भवती थी। और जो ही वो रिहाड़ी जो कि हार्ट बिलियन के पास पहुंचती हैं, एक पीछे से टैंकर आता है और उसे हिट करता है। और उसके बाद देखिए उन लोगों की गैर इंसानियत का सबूत, हिट करके चला जाता है। वो यानी कि महिला जिसका नाम नुसरत था, वो हिट होकर गिरती है नीचे और लगभग 15 मिनट तक वहीं हार्ट बिलियन रिहाड़ी चुंगी में पड़ी रहती है। कोई भी उसे उठाकर अस्पताल नहीं पहुंचाता। अल्टीमेटली ये कहेंगे कि उस महिला की गर्भ में जो एक शिशु पल रहा था, उसके साथ साथ उसकी मां की भी जान चली गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण था वो हादसा। जब हमने आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उसके परिजनों से बात की, फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। कहेंगे कि वाकई अब लग रहा है कि ड्रग माफिया पर या यूं कहे कि ये बोवाइन स्मगलर्स पर, चोरों पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस लगाम कसने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और लगातार लगाम कस भी रही है। बताना चाहेंगे 3 घंटे के अंदर, यानी कल जब हमने खबर बताई थी, 3 घंटे के अंदर रिहाड़ी जो कि पुलिस पोस्ट है, उसने उस आरोपी को यानी उस ड्राइवर को धर दबोचा जो हिट एंड रन कर कर भाग गया था, जिसके चलते एक परिवार का चिराग यानी कि आने से पहले ही बुझ गया। और चिराग को जन्म देने वाली मां, वो भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। यानी पहला बच्चा था, कुछ 1 ही साल, लगभग 1.5 साल हुए थे शादी हुए हुए। बताना चाहिए हिट एंड रन का मामला पुलिस पर रिहाड़ी जम्मू ने 3 घंटे के भीतर सुलझाया। कौन था वो व्यक्ति जो हिट एंड रन कर कर भाग गया था? तो उसने सोचा था अब मुझे कौन पकड़ेगा। बताना चाहेंगे जो हमारे तक सूत्रों, विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर जो खबर पहुंची है, बताया जा रहा है कि माध्यम से पुलिस पोस्ट रिहाड़ी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मोहम्मद हनीफ निवासी रैका नरवाल जम्मू, जो अपनी यानी कि पत्नी को एक यानी कि उसे पंजीकरण यानी कि बताना चाहेंगे जो साइकिल था उस पर पंजीकरण साइकिल नंबर था JK02CB9298 पर जा रहा था। यानी पिलियन सवारी थी उसकी पत्नी, जिसका नाम नुसरत फातिमा था, और पत्नी मोहम्मद हनीफ निवासी रायका नरवाल के रहने वाले थे। बताना चाहेंगे जिसे वायर जो तेल टैंक यानी ऑयल टैंकर था, उसने बड़ी जोर से यानी कि हिट किया और उसके बाद वो चला गया। उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाया गया जिसे यानी कि उसे हिट करके भाग गया, और जिसके चलते उस महिला की और उस बच्चे की जो गर्भ में था उसकी भी जान चली गई। और इसी की तरह बताएंगे स्थानीय लोगों ने घायल जो पिलियन महिला थी, ये भी बताया जा रहा था कि 15 मिनट तक वो पड़ी रही वहां। उसके बाद कुछ लोगों ने वहां पर आकर उन्हें जीएमसी अस्पताल यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पहुंचाया, जहां पर महिला ने दम तोड़ दिया। यानी ये कहेंगे दुर्घटना के बाद अज्ञात तेल टैंकर चालक वाहन सहित मौके से भाग गया। यानी देखिए तभी सरकार ने ये एक यानी कि आदेश दिया था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी अगर हिट एंड रन, जरूरी नहीं कि ड्राइवर तबके के लिए, वो हमारे ऊपर भी लागू होता, वो आपके ऊपर भी लागू होता। इसलिए सरकार ने यह आदेश निकाला था, क्योंकि इस तरह से लोग यानी किसी को मरता छोड़कर भाग जाते हैं। और ये कहा था तो पूरे देश में आंदोलन हो गया था, आपने देखा था। उस आदेश को फिलहाल रोक दिया गया। इसीलिए सरकार ने यह आदेश लाया था, ताकि किसी के साथ अगर किसी की जान चली जाती है किसी की लापरवाही से और वो सिर्फ अस्पताल पहुंचाने के बजाय वो भाग जाता है, तो इसीलिए कानून लाए थे। बताना चाहेंगे इस सूचना पर मुकदमा यानी FIR नंबर 22/2024 अंडर सेक्शन 279/30A के तहत IPC पुलिस स्टेशन पक्काडंगा जम्मू में दर्ज किया गया और जांच भी शुरू कर दी गई थी। बताना चाहेंगे हिट एंड रन मामले में आरोपी व्यक्ति का पता लगाने के लिए SP सिटी नॉर्थ शिव सिद्धार्थ IPS के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व SHO पुलिस स्टेशन पक्काडंगा जम्मू ने किया। और ICPP रिहाड़ी की देखभाल में यानी कि जो इंचार्ज थे पुलिस पोस्ट रिहाड़ी, उनकी देखरेख और सहायता की वजह से SDPO और सिटी नॉर्थ दविंदर सिंह बंदराल JKPS की टीम जो कि गठन की गई थी, टीम ने कड़ी मेहनत की और क्षेत्र में विभिन्न CCTV फुटेज की खंगाला। उनकी मदद से आखिरकार आरोपी व्यक्ति मोहम्मद यानी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमीन पुत्र मोहम्मद दीन निवासी त्रेरू
कालाकोट जिला राजौरी, जिसने उपरोक्त मामले में अपनी संलिप्तता कबूल की। साथ ही अपराध में प्रयुक्त वाहन पंजीकृत संख्या नंबर JK02DAF2305 को भी जब्त कर लिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है और लोगों ने जम्मू पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की। और वाकई हम कहेंगे कि वेल डन जम्मू पुलिस। आपने देखा लगातार जहां पर पुलिस अच्छा काम करेगी, हम वो काम भी अपनी जनता के सामने लाएंगे ताकि जनता का विश्वास ना डोले, उनका विश्वास बना रहे। और जहां पर कमियां होगी वो भी हम अपनी जनता के समक्ष और साथ ही साथ आला अधिकारियों के समक्ष जरूर रखें। फिलहाल ये जरूर कहेंगे आखिर नुसरत और उसके अजन्मे बच्चे को इंसाफ मिल ही गया, क्योंकि नुसरत का पति कल तो बात भी नहीं कर पा रहा था, पर उसके नुसरत के ससुर ने आंखों के आंसू लेकर अपनी गुहार लगाई थी कि उस ऑयल टैंकर ड्राइवर को पकड़ना चाहिए, जिसने नुसरत को यानी कि उसके घर में यानी नुसरत उनकी बहू और उसके गर्भ में जो बच्चा था, एक शिशु था 7 महीने का, 2 महीने के बाद उनके घर में किलकारियां होनी थी, उनके आंगन में बच्चों की किलकारियां खिलनी थी। और कहीं ना कहीं वो आशाएं, उम्मीद जो थी उस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। ना ही बच्चा रहा, ना चिराग आने वाला रहा, ना ही वो यानी उनकी बहू रही। पति तो बोल भी नहीं पा रहा था, इस कदर सदमा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जम्मू पुलिस ने इसकी तीव्रता दिखाई। जिस तरह से हम कहेंगे एसएसपी जम्मू जो है डॉक्टर विनोद कुमार और साथ ही साथ जो डीएसपी एसडीपीओ यानी सिटी है, उनका नाम है दविंदर, जो कि जिंदर सिंह जी, उन्होंने भी इसे टीम गठन की और इसके साथ ही साथ लगातार उन्होंने कैमरा खंगाले। अल्टीमेटली जो व्यक्ति हिट एंड रन करके भाग गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहेंगे इंसानियत दम तोड़ती नजर आ रही है। अरे आपसे अगर हिट हो गया कोई, कम से कम इंसानियत दिखाइए। यानी आपको अपनी जान की फिक्र है कि मुझे कोई कुछ कहना या पुलिस के पचड़े में यहाँ पर ऊपर जो महिला जो 7 महीने की गर्भवती थी वो वहीं पर तड़पती रही और आप भाग गए मौके से। तो ऐसे लोगों को वाकई सजाएं भी मिलनी चाहिए और इनके लाइसेंस भी कैंसिल होने चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी की जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें। तो फिलहाल ये जरूर कहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस वेल डन, क्योंकि जहां पर अच्छा काम होगा वो भी आपके समक्ष लाएंगे। क्योंकि उसके बाद आपने देखा था जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के यानी कि मॉर्चरी रूम के बाहर से हमने आपको पूरे दृश्य बताए थे, किस तरह से परिवार गम और सदमे में था। और उसी के चलते एक ही मांग थी कि उस ड्राइवर को यानी पकड़ा जाए पुलिस के द्वारा। पर पुलिस ने भी तीव्रता बताई है, कमेटी का गठन हुआ, जिसके चलते 3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने उस ड्राइवर को पकड़ लिया जिसने हिट एंड रन किया था नुसरत को, जिसके चलते नुसरत के और उसके घर में पल रहे उस बच्चे की जान चली गई थी। हम यही प्रार्थना करते हैं कि नुसरत की यानी कि उन्हें ऊपर वाला भगवान जो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उन्हें जन्नत में जगह फरमाए। और साथ ही साथ उनके परिवार को, खास करके उसके पति को जो उसके जीवन साथी था, और साथ ही साथ उनकी माता पिता को जिनकी वो बच्ची थी, जिनकी आंख का तारा था, उनके ससुराल वालों को, उन्हें इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? क्या कानून ने जो सरकार ने जो कानून बनाया था, क्या वो गलत था? भगवान ना करे कल को हमारे आपके परिवार के साथ इस तरह से हो, तो फिर हमें उस समय याद आएगी कि वो कानून सही था। वो कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं था, वो कानून किसी को दबाने के लिए नहीं था, किसी के साथ अत्याचार नहीं। वो कानून इसीलिए लाया गया था कि अगर कोई लापरवाही बरतता है ड्राइविंग में, वो मौके से उसे हिट एंड रन अगर किसी को करता और भाग जाता है, उसकी जान चली जाती। ना कि उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय वो उसकी जान चली यानी उसी लापरवाही से अपनी जान बचाने में, केसों से बचने के लिए, पुलिस के यानी कि केसेस से बचने के लिए भागते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही बनाई गई थी। सबकी बात नहीं करते, पर कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही करते, ड्राइविंग करते, या तो नशा करके करते हैं या कोई इस तरह की चीजें सेवन करते हैं जिसे उन्हें होश ही नहीं रहता कि वो ड्राइविंग कर रहे हैं। और ड्राइविंग करते हुए कितना आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी, आपकी अपनी जिंदगी की भी और कहीं ना कहीं दूसरों की भी। फिलहाल जरूर अपनी हमारी जनता जो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।